सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। अगर आप यहाँ पर पॉलीटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर, वो भी ब्रांच आपकी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, या फिर आपकी ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल, कोई भी ब्रांच है लेकिन आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र हैं, तो भैया फिफ्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है जो कि है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। जो कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला, भी आप सभी जान रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। अब आपका जो एग्ज़ाम है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का, वो भैया आपका है 6 फेब का, मतलब कि 6 फरवरी का आपको यहाँ पर ये एग्ज़ाम देना है 2023 में। अब आपका जो एग्ज़ाम है वो कंफर्म है, इसमें कोई भी इंटरफेयर या फिर चेंजेस नहीं होने वाले हैं। स्टूडेंट आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये एग्ज़ाम जो है 6 फरवरी वाला आपका 2023 में। अब यहाँ पर कोई भी यहाँ पर चांसेस नहीं है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो टले, तो इसके लिए आप अच्छी तरीके से आप पढ़ाई में जुट जाइए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पहले ये दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का स्ट्रेटजी रहा है, मैंने पिछली बार भी यहाँ पर इस तरीके के ही यहाँ पर क्वेश्चंस कराए थे। कैसे कराता हूँ, सबसे पहले मैं आपको अपने प्रीवियस ईयर का नॉलेज देता हूँ कि भैया आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब जब आपको नॉलेज हो जाता है कि हाँ भैया इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं पहले उस मॉडल पेपर, जो भी पेपर्स मैं आपको प्रीवियस ईयर का देता हूँ, उसका पहले मैं आपको सोल्यूशन कराता हूँ। फिर मैं आपको यहाँ पर एक मैराथन क्लास देता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि उसी दिन कराता हूँ। कभी कभी जो भी आपका एग्ज़ाम होता है उसके एक दिन पहले करा दिया जाता है, या फिर कभी कभी पहले करा देते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोचते हैं। क्या आप मेरे साथ यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं अपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जो ये आपका सब्जेक्ट है 6 फरवरी को है। इसके बाद आपका यहाँ पर जो कि है प्रोडक्शन मशीन डिज़ाइन है, इसके बाद प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है। जितने भी सब्जेक्ट हैं इसमें कोई भी यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है, सभी सब्जेक्ट की मैं तैयारी कराऊंगा। लगभग आपके पास यहाँ पर जो समय है, अगर मैं आप 6 तारीख को छोड़ दूँ तो यहाँ पर 5 तारीख, 1 से लेके 5 तक यहाँ पर 5 तारीख बचे हुए हैं। और आज है 28, अगर मैं 28 को छोड़ दूँ तो यहाँ पर 29 और 30 और यहाँ पर 31, 3 दिन ये और 5 दिन ये, लगभग 8 दिन आपके पास टोटल अभी बचे हुए हैं। अगर हम यहाँ पर अच्छे तरीके से तैयारी करें, सिर्फ और सिर्फ हम इंपॉर्टेंट सब मतलब कि क्वेश्चन ही करेंगे, मुझे यहाँ पर इधर उधर की बातें नहीं करना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर तैयार करेंगे। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो 100% आप यहाँ पर जो कि आप यहाँ पर 50 में से आप यहाँ पर 30+ एकदम आराम से यहाँ पर गेन कर लेंगे। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से तैयार करते हैं तो आप 100% यहाँ पर 40+ गेन कर आएंगे। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भैया आप यहाँ पर 45+ यहाँ पर गेन कर लेंगे, या फिर इससे ज़्यादा आप 50 में 50 लेके आएंगे, ऐसा नहीं है पॉसिबल। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे यहाँ पर 5 मार्क्स के होते हैं। और आप सभी जानिए कि यहाँ पर 5 मार्क्स में से यहाँ पर लगभग लगभग जो बहुत अच्छा लिखता है उसको 3.5 या फिर 4 दे दिए जाते हैं, लेकिन 5 में 5 कभी नहीं देता है। तो इसके लिए आपको मैं यहाँ पर ये ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा कि भैया आप 45 पा जाएंगे या फिर 50 पा जाएंगे। आप यहाँ पर 40+ यहाँ पर गेन कर सकते हैं 100%। लेकिन आपको तैयारी अच्छे तरीके से करनी है, और जिनकी तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं हुई वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। आराम से तैयारी करिए, जितने भी मैं वीडियोस दूंगा आराम से देख लीजिए और उसको ही आप यहाँ पर दोहराइए। अगर आप जाएंगे तो यकीन करिए आप देखेंगे आपके एग्जाम में कि हाँ भैया वो क्वेश्चंस आपको ज़रूर से देखने को मिलेगा। मैंने प्रीवियस ईयर में भी इस तरीके का पढ़ाया था और काफ़ी स्टूडेंट बोल भी रहे थे कि हाँ सर वही क्वेश्चंस आए थे। तो आप भी यहाँ पर ज़रूर से यहाँ पर ये ट्राई कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि भैया प्रीवियस ईयर में आपसे किस किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा गया था। उसी प्रकार से मैं उसी का यहाँ पर जो सॉल्व है पहले वो कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको क्या करूँगा कि भैया उसी चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अदर वहाँ पर बच जाएंगे वो भी मैं आपको करा दूंगा, जिससे कि यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे और आप यहाँ पर ज़रूर से यहाँ पर अच्छा करके आएंगे। चलिए पहले हम यहाँ पर क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस है भैया आपका, जो कि यहाँ पर आप देखिएगा लिखा हुआ है कि सभी प्रश्न हल कीजिए, प्रत्येक प्रश्न में किन्हीं 2 भागों को ही हल करना है, तीनों नहीं हल करना है। पहले यहाँ लिखा हुआ है कि सभी प्रश्न हल कीजिए, तो हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो 3 भाग दिए हैं इनमें से आपको 2 ही क्वेश्चंस करने हैं, सारे नहीं करने। पहला यहाँ पर क्वेश्चन जो कि आपका है भैया फर्स्ट क्वेश्चन का जो कि भैया चेचिस फ्रेम के प्रकार लिखो तथा उनमें से किसी एक की बनावट का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक चीज़ आप यहाँ पर अभी जान लीजिए कि जो 5th सेमेस्टर है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है जो आपका, इसमें आपको किसी न किसी क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर डायग्राम जरूर से बनाने के लिए दिया जाएगा, चित्र जरूर बनाना होगा। तो अगर आप चित्र का प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो चित्र मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से बनाना है। चित्र का प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं तो 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके यहाँ पर 2 नंबर 5 में से फिक्स हो जाते हैं, ये आप यहाँ पर मान लीजिए।
चित्र बनाना आपको आना चाहिए, तो चित्र आप बनाइएगा ज़रूर, ज़रूर से ज़रूर सीख लीजिए। अगर आप उसमें थोड़ा कम भी लिखते हैं, लेकिन अगर आपने चित्र अच्छे तरीके से बना दिया तो 2 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर 3 नंबर आपके लिखने के हिसाब से आपको दिया जाएगा। तो पहले में यहाँ पर है आपको कि चेचिस या फिर फ्रेम के प्रकार लिखिए, कौन कौन से प्रकार हैं। तो ऐसा नहीं है कि सीधे चेचिस के प्रकार ही लिख दिए उसके बाद एक चित्र बना के चले आए तो आपको पूरा यहाँ पर 3 या फिर 4 नंबर दे दिया जाएगा। तो आपको पहले इस तरीके से लिखना है कि भैया चेचिस क्या होती है और यहाँ पर इनके कौन कौन से प्रकार हैं, उनमें से किसी एक प्रकार का आपको बढ़िया से यहाँ पर विवरण लिख देना है और उसके बाद उसका चित्र बना देना। लगभग यहाँ पर 2 से ढाई पेज अगर आप यूज करेंगे हर एक क्वेश्चन में, 2 से ढाई पेज, तो 100% आपको यहाँ पर 3+ या फिर 3.5+ नंबर आपको 100% मिलेंगे हर एक क्वेश्चन में। तो ये स्ट्रेटजी आप यहाँ पर जरूर से रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, जो कि है आपका कि ऑटोमोबाइल के मुख्य अवयव क्या हैं। ऑटोमोबाइल जो आपका सब्जेक्ट है, मतलब कि उसमें पहला चैप्टर ही आपका ऑटोमोबाइल्स है। तो ऑटोमोबाइल्स के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं और प्रत्येक का संक्षेप में ही आपको वर्णन कर देना है। तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भैया कि विभिन्न प्रकार के क्लच का नाम लिखिए। कौन कौन से, आप सभी ने गाड़ी चलाई होगी तो क्लच आपने देखा ही होगा, लेकिन यहाँ पर उस तरीके से नहीं, जो क्लच के प्रकार आपको दिए गए हैं सब्जेक्ट में वो लिखना है कि भैया क्लच का कौन कौन सा प्रकार है। पहले तो आप लिखेंगे कि क्लच क्या होता है, क्लच का उपयोग क्यों होता है, इसके बाद इसके प्रकार क्या हैं। इसके बाद आप लिखेंगे जो कि एक प्रकार है भैया सेंट्रीफ्यूगल क्लच का स्वच्छ चित्र बनाकर यहाँ पर आपको संक्षेप में वर्णन करना है। मतलब सेंट्रीफ्यूगल एक आपका क्लच होता है जो कि इसके प्रकार ही है, आपको उसका यहाँ पर चित्र सहित वर्णन करना है। पहले आप उसका चित्र बनाएंगे, इसके बाद वर्णन करना है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए, लेकिन इनमें से आपको सिंपली करना क्या है कि 2 ही क्वेश्चंस करने, मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अब जो भी आपको आ रहा है अच्छे तरीके से वो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भैया जो कि है भैया डिफरेंशियल की कार्यविधि को चित्र की सहायता से समझिए। यहाँ पर आप देख लिए भैया, यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि इन सारे सब्जेक्ट में आपको चित्र हमेशा बनाने के लिए आएगा ही आएगा। तो चित्र पे आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप अच्छा अंक यहाँ पर गेन कर पाएंगे। तो डिफरेंशियल की कार्यविधि को चित्र की सहायता से समझाइए, चित्र बना के आपको यहाँ पर समझाना है। नेक्स्ट आपका है गियर बॉक्स। गियर बॉक्स के उद्देश्य और आवश्यकता को सूचीबद्ध कीजिए। किसी एक प्रकार के गियर बॉक्स का विस्तार से वर्णन करना है। पहले गियर बॉक्स क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या है, या फिर उसकी आवश्यकता पड़ती क्यों है, उसके बाद आपको यहाँ पर किसी एक गियर बॉक्स का जो प्रकार है उसको आपको यहाँ पर सचित्र वर्णन कर देना है। चित्र बना दीजिएगा तो अच्छा यहाँ पर नंबर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका है पावर स्टीयरिंग की कार्यविधि चित्र सहित समझाइए। ये 3 क्वेश्चन आपके हो गए सेकंड में, इसमें से आपको 2 ही करना है। तो अगर आपको पावर स्टीयरिंग आ रहा है तो आप पावर स्टीयरिंग कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रश्न नंबर 3 में। तो यहाँ से आप देखिएगा लिखा हुआ कि ब्रेक के प्रकार प्रणालियों के नाम लिखिए तथा हाइड्रोलिक ब्रेक बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसको ज़रूर से याद करिएगा। एक हाइड्रोलिक ब्रेक आपका हो गया, एक दूसरा यहाँ पर एंटी लॉक ब्रेकिंग। यहाँ पर आप देखिए एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो 2 ब्रेक अगर आप याद कर लीजिए 100% आप मान के चलिएगा कि एक आपको ज़रूर से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर दोनों पूछ लिया गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप अच्छे तरीके से यहाँ पर इन दोनों को याद करिएगा। एंटी लॉक ब्रेक प्रणाली और उसकी कार्यविधि को चित्र सहित इस तरीके से समझाना है, और ब्रेक ब्लीडिंग से क्या तात्पर्य है ये भी आपको यहाँ पर समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एकरमैन स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म क्या है। एकरमैन स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म क्या है, इसका चित्र आपको बनाना है। तो ये सारे 5-5 नंबर के हैं, लेकिन आपको 2 ही करना है, तो आपको इसमें भी 10 नंबर यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भैया जो कि है भैया कि टेलीस्कोप के प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर की कार्यप्रणाली को सचित्र व्याख्या कीजिए। ये आपका, उसके बाद नेक्स्ट आपका है कि लेड एसिड बैटरी की कार्यविधि एवं उसके अनुरक्षण का विस्तृत वर्णन कीजिए। आपने पढ़ा होगा लास्ट चैप्टर आपका बैटरी ही है कि बैटरी क्या है, बैटरी कितने प्रकार के होते हैं, बैटरी की ऑटोमोबाइल्स में आवश्यकता क्या है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। तो भैया एक प्रकार है लेड एसिड बैटरी, जिसको आपको यहाँ पर कार्यविधि बताना है और उसका अनुरक्षण का विस्तृत वर्णन करना है आपको। नेक्स्ट आपका भैया आ जाता है क्वेश्चन जो कि है कि विभिन्न प्रकार के सस्पेंशन प्रणाली के नाम लिखिए तथा उनमें से किसी एक का चित्र सहित समझाइए। सस्पेंशन प्रणाली क्या होता है, उनका नाम लिखना है। जो भी सस्पेंशन प्रणाली, पहले तो आप लिखेंगे कि सस्पेंशन प्रणाली क्या है, कहाँ पर यूज किया जाता है, उसके बाद उसका प्रकार आप लिखेंगे। प्रकार लिखने के बाद आप उसमें से किसी एक का चित्र बना के अच्छे तरीके से यहाँ पर वर्णन कर देंगे। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, आंसर कब कराऊंगा। तो भैया आप बने रहिएगा, मैं बताऊंगा आपको आंसर कब मिलेंगे। नेक्स्ट आपका है भैया फ्यूल एडिटिव की क्या आवश्यकता है। फ्यूल एडिटिव क्या होता है, किसका आवश्यकता क्या है, ऑटोमोबाइल के उत्सर्जन में ये कैसे प्रभावित करते हैं, समझाइए। ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आपका है भैया इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व ग्रेविटी पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। बैटरी रेटिंग की विभिन्न गतिविधियों का क्या है, इनको भी आपको यहाँ पर लिखना है।
लास्ट क्वेश्चन आपका जाता है जो कि भैया गैलोसिन इंजन के कारण वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत कौन से हैं, सूचीबद्ध कीजिए और प्रदूषण नियंत्रण के उत्सर्जन मानक भारत फर्स्ट और भारत सेकंड की व्याख्या कीजिए। ये आपका यहाँ पर टोटल आपके जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में है, जाके पहले यहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। सभी स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे जो भी आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि अब आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है और अपना यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो भैया यहाँ पर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में और ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको बताऊँ इसका जो सॉल्व है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस के साथ इसका सॉल्व देखेंगे, किस तरीके से क्या है इसके बारे में सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो आप सिंपली यहाँ पर अभी शेयर करिए। अभी यहाँ पर आप देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा सॉल्व दिखाऊंगा, किस तरीके से क्या इसका यहाँ पर आंसर होगा। सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हमारा ये जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम यहाँ पर चैप्टर वाइज यहाँ पर जो कि यहाँ पर रिवीजन करेंगे सारे सब्जेक्ट्स के, जो कि चैप्टर वाइज करेंगे कि चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको कहाँ किस तरीके से हमको याद रखना है और चित्र किस तरीके से बनाना है, चित्र बना के मैं आपको दिखाऊंगा। इसके लिए आप शेयर कर दीजिएगा। आई होप आपको ज़रूर से आज की वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।